मुझे बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि समाज के बदलते रवैये और 5G की स्पीड से बदलता समाज जितनी छोटी सोच को आंका जाए उतना ही कम होगा। एक बच्ची के साथ एक ऐसा काम किया जाता है जिसको समाज कभी जगह नहीं देता है, लेकिन कानून कार्रवाई के नाम पर उसको 5 साल तक लग जाते हैं। यहाँ तक कि उसके रिश्तेदार भी उस घटना से मुंह मोड़ लेते हैं और अपराधी के डर की वजह से अपने ही बच्चों की गवाही देने में संकुचित सोच समाज में आड़ी आ जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुदेश और आप देख रहे हैं झलको क्राइम। आज की एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी सच्ची कहानी लेके आया हूं जिस कहानी के बदौलत आप अपने आसपास के वातावरण पर विचार करने पर विमर्श और अपनी सोच को दर्शाने में लग जाएंगे। जी हाँ मित्रों, कहानी शुरू होती है कुछ यूं। बीकानेर में बीछवाल थाना में एक ऐसी घटना सामने आती है जो घटना समाज को झकझोर के रख देती है। एक फोन आता है कि करीब 2 साल की बच्ची है जो खून से लथपथ है, उसकी हालात बहुत खराब है और उसकी बहुत ज्यादा दुर्दशा हो रखी है। पुलिस को सूचना मिलते ही पूरे दलबल के साथ, पूरे दमखम के साथ पुलिस वहां पर पहुंचते हैं। एसएचओ धीरेन्द्र सिंह वहां पर आते हैं। बच्ची को वो कपड़े में लपेटकर गोद में उठा करके हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं, यकीन मानिए धीरेन्द्र सिंह जी कहते हैं कि मेरे पैरों नीचे से जमीन निकल चुकी थी। डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि की कि 2 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। जी हां, ठीक सुना आपने, 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार जैसा घिनौना अपराध हुआ है। धीरेन्द्र सिंह वहां से अपना माथा पकड़ करके अपने दमखम के साथ पुलिस स्टेशन आ जाते हैं कि देखते हैं कि कोई फरियाद आई है या नहीं, कोई परिवादी वहां पहुंचा है या फिर नहीं। पूछने पर पता चलता है कि यहां पर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी पुलिस थाना में नहीं आया। इस पर वो और भी परेशान हो जाते हैं और अपनी चेयर को लेकर के पुलिस के बाहर बने बरामदे में आकर के बैठ जाते हैं, इसी राह में कि शायद कोई ना कोई परिवादी पहुंचेगा और उस बच्ची की रिपोर्ट को दर्ज करवाने आएगा। बहुत समय बीतने के बाद में भी बच्ची की ओर से कोई भी कंप्लेन, कोई भी शिकायत, कुछ भी नहीं आता है। ऐसे में धीरेन्द्र सिंह पूरी तरह से परेशान हो उठते हैं और अपनी गाड़ी उठा करके उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह ये घटना हुई। पूछने पर पता चलता है कि मां और उसका बेटा वो भी फरार चल रहा है। धीरेन्द्र सिंह जी ने बहुत कोशिश की कि अगर कोई आए तो मैं एफआईआर है जो दर्ज करवाता हूं और जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे अपराधी को पहुंचाने का काम करता हूं, परंतु कोई नहीं आया। मुझे बिल्कुल भी कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं होगी कि समाज कितना तेजी से बदल रहा है। ऐसे में धीरेन्द्र सिंह फरिश्ता बन करके आए और उस बच्ची के परिवादी खुद बने और कार्रवाई है जो शुरू की। कार्रवाई में पता चलता है, जो अंश है वो अंश आपको अब मैं सुनाने जा रहा हूं। अपने 2 साल की बेटी के साथ या बहन के साथ उसका बड़ा भाई चबूतरे पर बैठे थे। गांवों में चबूतरा बना होता है। बच्चा है जो खिला रहा था। एक शराबी वहां से निकलता है और बच्ची को देख करके कोल्ड ड्रिंक में बच्चे को कुछ शराब का नशा दे दिया जाता है, ऐसे में कि वह बिल्कुल भी मूर्छित हो जाए और उसे होशो हवास न रहे। बच्चा उस कोल्ड ड्रिंक का नशा झेल नहीं पाता और तत्काल ही वह मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। बेहोशी का फायदा उठा करके उसकी 2 साल की बेटी को उठा करके शराबी एक जंगल के पास ले जाता है। शमशान बना होता है, वहां ले जाकर के उसके साथ बलात्कार किया जाता है। घिनौना अपराध किया जाता है जो बार बार बोलने में मुझे शर्म आ रही है। ऐसा अपराध जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपनी हवस को बुझाने के बाद में उस बच्ची को वहीं फेंक देता है मरने के लिए और वहां से चला जाता है। ऐसे में हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी राहगीर उस वक्त वहां मौजूद नहीं था जो बच्ची की मदद कर सके, लेकिन ऊपर वाला यह कुकृत्य देख करके अंदाजा लगा रहा था कि धरती पर कैसा कैसा काम हो रहा है, मानवता की हदें पार हो रही है। इसके बाद में धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि गांव में उन्होंने बहुत कोशिश की, मां को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन दबंग शराबी की वजह से कोई भी निकल करके सामने नहीं आना चाहता था। ऐसे में बिना गवाही दिए पुलिस कार्रवाई कभी नहीं कर सकती है। ऐसे में पुलिस को खुद को ही परिवादी बनना पड़ा और धीरेन्द्र सिंह ने परिवादी बनकर उस लड़की की कार्रवाई को शुरू किया। कोर्ट को झटका तब लगा जब उसकी मां ने ही गवाही देने से इनकार कर दिया।
खैर 5 साल बाद में उस अपराधी को 8-10 दिन पहले सजा हो चुकी है, उम्र कैद हो चुकी है और धीरेन्द्र सिंह खुशी मनाते हैं और कहते हैं कि मैंने इन 5 सालों का जो सफर है वो इस प्रकार तय किया है। मेरा ट्रांसफर भी हुआ, बीछवाल से मैं बीकानेर गया, बीकानेर से फिर बीकानेर की रेंज से बाहर हो गया और जयपुर में अभी उनकी पोस्टिंग है, लेकिन मैंने हमेशा उस बेटी को अपनी बेटी मान करके यह केस लड़ा और आज मेरी जीत है। कोर्ट में नियुक्त जजों ने यह बताया कि इस कार्रवाई का इतना घिनौना अपराध था कि अगर मां निकल करके सामने आती या भाई निकल करके सामने आता या फिर उसके गांव का ही कोई व्यक्ति निकल करके सामने आता तो यह कार्रवाई तुरंत हो जाती। लेकिन इस 5 साल में उन्होंने बहुत कुछ सीखा कि एक 2 साल की बच्ची के लिए भी हमारा समाज पीछे हो जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हम समय रहते अगर नहीं चेते तो यह घटना आम हो जाएगी, इसलिए हमें सामने निकल करके आना पड़ेगा, सामने आकर के ऐसे अपराधों पर लगाम लगानी पड़ेगी। 2 साल की बच्ची के बलात्कार के आरोपी को अब उम्र कैद की सजा हो चुकी है, परंतु यह कहीं निशान छोड़ चुकी है कि ऐसे अपराध अपने आसपास, अपने घर के भी आसपास ऐसे अपराध हो सकते हैं। इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अपराध और अपराधी कभी भी पूछकर नहीं आते। अपराधी किसी भी वेशभूषा में हो सकते हैं, इसलिए हमें और आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम बार बार ऐसी सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के आते रहेंगे ताकि आपको समझ में आए या आपको हम बता पाएं कि हमारे समाज में ऐसे भी घिनौने अपराध होते हैं जो आपराधिक श्रेणी को बढ़ावा देते हैं। आप झलको क्राइम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बना है वो बेल आइकन भी आप प्रेस कर दीजिए। हम अपडेट आपको ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित देते रहेंगे। शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत,